नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। महादंगल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करेंगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज महादंगल महायुद्ध पर है, क्योंकि दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आज सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर जबरदस्त हमला किया है। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। और बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामनेई का ऑफिस और ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन को भी निशाना बनाया है। तो वहीं जवाबी हमले में ईरान ने 8 दूसरे देशों पर मिसाइलें दागी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जो लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर चल रही खींचतान के बीच हुआ है। और इन सब के बीच हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद अमेरिका और उसके लोगों को खतरे से बचाना है। ट्रंप की ओर से यह भी कहा गया कि ईरान अब कभी भी सिर नहीं उठा पाएगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान की सरकार से दुनिया को खतरा है, लेकिन तेहरान में शासन अब बदलने वाला है। The United States military began major combat operations in Iran. We're going to annihilate their navy. मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला किया। मेडल वो इजराइल से लेते हैं, ऐसा मेडल जो इजराइल में पहले कभी था नहीं। कोई भी संवेदनशील डेवलपिंग स्टोरी होती है, नकारात्मक टिप्पणी करना अगर किसी का चरित्र बन गया है तो वो कांग्रेस पार्टी का बन गया है। कायराना हमला भारत के मित्र देश ईरान पर हुआ। प्रधानमंत्री जी को इजराइल के साथ खड़ा होना है, प्रधानमंत्री जी को अमेरिका के साथ खड़ा होना है। उनकी कोई मजबूरी होगी, भारत की जनता ईरान के लोगों के साथ है। मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी कल ही इजराइल के दौरे से लौटे हैं, लिहाजा इजराइल से ताल्लुकात ना रख के तो भारत से अपने ताल्लुकात रखे तो बेहतर होगा। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यकीनन उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध करके रख दिया है। लेकिन दुनिया में जो कुछ भी घटता है, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे देश के भीतर उसको लेकर राजनीति नहीं गरमाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है, ये कहते हुए कि इजराइल से 2 दिन पहले ही लौटे हैं और देखिए उसके बाद किस तरह की स्थिति इजराइल की ओर से पैदा कर दी है। कुल मिलाकर देश की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन ये जो तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट इस समय पूरी की पूरी दुनिया महसूस कर रही है, यकीनन उसने सभी को सख्ते में डाल दिया है। बार बार जो बातें कही जा रही हैं, आपको बताते चले, ईरान से बदला डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा ये ऑपरेशन चलाया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, आपको अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। ईरान की सरकार से दुनिया को खतरा है, ये लगातार ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से कहा जा रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान अब कभी भी दोबारा सर नहीं उठा पाएगा। ईरान का नाम लेते हुए, यानी कि पूरे के पूरे देश को एक साथ यहां पर ट्रंप टारगेट करते हुए कहते हैं कि ईरान अब कभी सर नहीं उठा पाएगा। अब एक आजाद शांतिपूर्ण ईरान बनेगा, यानी कि अपने हिसाब से चलाने की बात उनकी ओर से कही जाती है। अमेरिकी ठिकानों को ईरान से खतरा था, ट्रंप ये भी जोड़ते हुए नजर आते हैं। ईरान परमाणु हथियार की कोशिश में लगा हुआ था, खामनेई शासन से अमेरिकी लोगों को खतरा था, यानी कि ट्रंप अमेरिका के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमला कितना ज्यादा जरूरी था, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमेरिका के लोगों के लिए खतरा पैदा हो जाता। ईरान से सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरा था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यह बातें कही जा रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।